मित्रों नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होने का सबसे आसान तरीका और आप नेटवर्क मार्केटिंग में चाहे वो किसी कंपनी में हो, आप जल्दी सफल कैसे हो सकते हैं, यानी कि सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट हम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंचा सकें और आप खुद को नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए ज़माने के साथ खुद को अपडेट रख सकें। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो पहले वीडियो को आपको क्या करना है कि आज अगर सच में आप सफल होने के लिए या वीडियो देख रहे हैं और सच में सफलता पाना चाहते हैं तो वीडियो को ना आपको स्किप करना है ना तो फॉरवर्ड करना है, आपको लगातार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि एक एक पॉइंट जब तक आप नहीं सीखेंगे तो आप बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे मेरे दोस्त। तो आपको एक एक टॉपिक को चुनना है और अगर आपने डायरी और पेन नहीं लिया है तो डायरी पेन लेके भी ज़रूर बैठें, क्योंकि हम आपको जो पॉइंट्स बताने वाले हैं वो पॉइंट्स आप नोट कर लें और उन पॉइंट्स के लिए आप काम करेंगे तो आप सफलता 100% आपको मिलेगी दोस्तों। तो अब हमें बात करते हैं कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, हमें कैसे सफलता मिलेगी दोस्तों। तो जो यहाँ पे नंबर फर्स्ट है वो ये है दोस्तों कि आपको पहले तो कहीं भी आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, तो आपको बिज़नेस को स्टार्टअप करने के पहले आप वहाँ पे अपनी लाइफ का 100% एफर्ट लगाने जा रहे हैं, अपनी लाइफ को वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपको सही कंपनी का चुनाव करना है दोस्तों। जब तक आप सही कंपनी का चुनाव नहीं करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो काम को शुरू करने के लिए पहले शुरुआत यही है कि आप सही कंपनी का चुनाव करें। आज उसमें कितने अचीवर हैं, लोगों ने उस कंपनी से क्या अचीवमेंट लिया है, इन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। जब तक आप इस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे, आप एक दूसरे की चूहा दौड़ देख के शामिल होते जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे कंपनी के बारे में जानिए कि लोग कितने टाइम में सफल हुए हैं और कितना बड़ा अचीवमेंट ले पाए हैं दोस्तों। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में ज़रूर रखें। अब यहाँ पे नंबर 2 की बात करें तो होता है दोस्तों सही अपलाइन का चुनाव। यानी कि अगर आप सोती और खोती अपलाइन के साथ जुड़ जाओगे, जिनकी एक्टिविटीज़ ज़ीरो है, जो कहीं ना कहीं खुद नहीं सीख रहे हैं, तो वो आपको क्या सिखाएंगे। तो बिज़नेस की शुरुआत करने के पहले आपको एक चीज़ और बहुत ही बड़ी मैटर करती है, वो होती है सही अपलाइन का चुनाव। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में स्टार्टअप करना जा रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपको सही अपलाइन देख के चुनना है, क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति ही आपको सक्सेस दिलवा सकता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हमें सोती और खोती अपलाइन के साथ नहीं जुड़ना है, यहाँ पे हमें जागती और भागती अपलाइन के साथ जुड़ना है, जिसकी एक्टिविटीज़ आपके बिजनेस को लेके 100% हो। आप उन्हें नोटिस करें कि वो इस बिज़नेस को लेके कितने एक्टिव हैं, तभी आप उनके साथ ज्वाइन करें दोस्तों। तो अपलाइन का चुनाव आपको बेहतर से बेहतर करना है। जब आप अपने अपलाइन का चुनाव बेहतर कर पाएंगे, जब उनकी अचीवमेंट बड़ी होगी, तो आप भी उनके साथ रह के कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्त। अब यहाँ पे नंबर 3 की बात करें, बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो बिज़नेस को ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंपनी में, बट वो सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं दोस्तों, वो है कहीं ना कहीं अपने अपलाइन के टच में नहीं रहना। तो दोस्तों होता क्या है बिजनेस में, अगर आपको सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का फार्मूला ही यही है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो आपको अपने अपलाइन के टच में हमेशा रहना चाहिए। वो ये मैटर नहीं करता कि आपका अपलाइन आपसे एज में छोटा है, बड़ा है, कैसा है, वो मैटर नहीं करता। आपका अपलाइन का अगर अचीवमेंट अच्छा है और आपने जब चुनाव करके ही चुना है तो आपके अपलाइन बेहतर ही होंगे। और जब आपके बेहतर अपलाइन है तो फिर आपको उनके टच में रहने में क्या प्रॉब्लम है। तो जो सबसे मोस्ट ऑफ व्यू बात है वो ये है कि आप अपने अपलाइन के टच में ज़रूर रहें दोस्तों, और हमेशा एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बातें करती रहें। आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं हमेशा बिना अपलाइन से किसी भी चीज़ को आपको छिपाना भी नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। बिना अपलाइन से किसी चीज़ों को छिपाए और आपको अपलाइन के टच में रह के बिजनेस वर्क करना है। आप जितने बेहतर तरीके से अपने अपलाइन से जुड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं आप क्या अपलाइन जितना सफल होगा 100% आप भी उतने ही सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो अपलाइन से हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखनी है, अपलाइन से कभी कनेक्टिविटी नहीं करनी। और ज़्यादातर लीडर यही गलती कर जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में कि अपने अपलाइन का टच में नहीं रहते, और यही उनके लाइफ का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि अपलाइन के हमेशा टच में रहना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर 4, वो ये है कि डेली ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग अटेंड करना। बहुत सारे लीडर्स यही गलती कर जाते हैं, शुरुआत में बिज़नेस की शुरू कर देते हैं अच्छे एक्साइटमेंट, अच्छी एनर्जी के साथ वो बिज़नेस की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उनसे गलती और कमियां कहाँ पे हो जाती है, वो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन प्लान देखते हैं
उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं यार, हमें तो वैसे भी सब कुछ आता है, हम तो वैसे भी सब कुछ इस बिज़नेस के बारे में जान गए हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति सब कुछ कभी भी नहीं जान सकता, चाहे वो अपनी पूरी लाइफ लगा दे। तो मैं आपको बोलता हूँ, आपके बिजनेस प्लान की, चाहे वो आपकी जो भी कंपनी हो, चाहे वो जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, उसकी जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, जब भी कोई मीटिंग होती है, उसे आपको कभी भी मिस नहीं करना है। हो सकता है उस टाइम आप ज़रूरी काम में फंसे हों, या फिर हो सकता है उस टाइम आप बिज़ी हों, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन केस अगर ऐसा कभी होता है तो उसका आप प्रयास करें कि अगर वो आपकी मीटिंग रिकॉर्डेड है ना, या तो सेशन रिकॉर्डेड है, तो आप जो भी आपके अपलाइन हो उनसे कनेक्टिविटी बनाएं और उसको जब कभी आप फ्री हो तो ज़रूर देखें। तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए हमने भी वही ट्रिक अपनाई, और आपको भी ध्यान में रखना है कि कभी भी अपने प्रोग्राम, अपने प्लेटफॉर्म, अपने कंपनी की ट्रेनिंग और मीटिंग को मिस नहीं करना है मेरे दोस्त। ये मोस्ट ऑफ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है सक्सेसफुल होने के लिए। अब दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करने के पहले जो प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए वो आपको प्रॉपर होना चाहिए, है ना। यानी कि आप जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं उसका आपको 100% नॉलेज होना ही चाहिए। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप अपने अपलाइन, यानी कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, उन्हें अपने अपलाइन के थ्रू कन्विंस करवा के, या फिर जैसा आपके वो उनसे कन्विंस करवा सकते हैं। बिना पूरी जानकारी के आपको न्यू प्रोस्पेक्ट से बात बिल्कुल नहीं करनी है मेरे दोस्त। और आप जब बिज़नेस में आ गए हैं तो पहले आप उसकी सही जानकारी, पूरी जानकारी लें दोस्तों, फिर आपको अपने बिज़नेस के प्रमोट करने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बात करने का तरीका आपका बहुत ही ईजी वे पे होना चाहिए, है ना। किसी के सामने आप प्लान लेके पहुँच गए और प्लान आप दिखाने लगे और उन प्लान में आपने घंटों निकाल दिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सामने वाला आपके बात को सुन रहा है, उसको नींद आने लगी, वो सोने लगा, ये चीज़ें नहीं है। आप हमेशा ये प्रयास करें, आपका जो भी प्लान है, जिस भी कंपनी का है, उसको जितने इजी से इजी वे पे हो आप उसे कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने की कोशिश करें। यानी कि सामने वाले को जितने आसान तरीके में, जितने आसान भाषा में आप अपना प्लान प्रोवाइड करवा पाएंगे, वो व्यक्ति आपसे 100% उतने ही आसान तरीके से कन्विंस होगा। तो जो आपको मोस्ट ऑफ व्यू बात ध्यान में रखनी है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान देने के टाइम उसे इजी वे पे, यानी कि आसान भाषा में, जो हमारी एक लैंग्वेज होती है, जो मतलब आप जिस भी भाषा को यूज़ करते हो उस भाषा में उसे ट्रांसलेट करके या फिर उसमें वे पे बना के आपको ऐसी बात करनी है कि सामने वाले को बोरिंग फील ना हो पाए। तो ये चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप न्यू प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका बॉडी लैंग्वेज एंड समझाने का तरीका बहुत ही ईजी होना चाहिए मेरे दोस्त। ये पॉइंट भी मैटर करता है न्यू प्रोस्पेक्ट के। और नंबर 6 की यहाँ पे दोस्तों बात करें तो होता है कि फॉलोअप रेगुलरली करना। होता क्या है दोस्तों, हम क्यों सक्सेस नहीं हो पा रहे, हमें लीड नहीं मिल पा रही है, लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। आज जो व्यक्ति सक्सेस है उसकी वजह ये नहीं कि वो उनकी सुंदरता देख के उनके साथ ज्वाइन कर रहा है या फिर वो सक्सेस हो रहे हैं, अपने आप हवा में सक्सेस हो रहा है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों ऐसे आसानी से सक्सेसफुल नहीं हो जाता। सक्सेसफुल होने के लिए दोस्तों आपको बहुत बड़ा मैटर ये करता है कि आपको फॉलोअप, यानी कि जो आपके प्रोस्पेक्ट है, जिस वे पे आप वर्क कर रहे हैं, तो जो भी आपको प्रोस्पेक्ट मिलते हैं उनको आप लगातार फॉलोअप करें। आप होता क्या है, एक बार दो बार फॉलोअप करते हैं, उसके बाद आप बोरिंग महसूस करने लगते हैं, आप अपनी इंसल्ट फील करने लगते हैं। तो यहाँ पे आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क करने आ रहे हैं तो आपको लगातार फॉलोअप करने की जरूरत है। यानी कि हमेशा जब तक आपका प्रोस्पेक्ट या तो हाँ बोल दे या तो ना बोल दे, दो चीज़ें आपको ध्यान में रख के फॉलोअप करना है। जब तक सामने वाला या तो आपको हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, लेकिन जब तक इन दोनों में रिप्लाई यस या नो पे रिप्लाई ना आए तब तक आप उसका लगातार फॉलोअप कर दें। यानी कि वो जब भी बोले, दूसरे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन आप उससे कांटेक्ट करें। आप उनके, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि फील्ड वर्क करते हैं, आप उनके घर जाएं। यानी कि जब तक वो हाँ और ना में रिप्लाई ना कर दें तब तक लगातार आपको उनसे फॉलोअप जरूर करना है दोस्तों। तो ये अभी इतनी टिप्स आप अपना के देखें दोस्तों, और आपको कैसा रिजल्ट मिला ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मेरा प्रयास ही होता है आप सबको अपने हिसाब से कि आसान तरीके बताना और आपको सफलता दिलवाना। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को आगे बढ़ाने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उस टॉपिक को हम, चाहे वो एक ही कमेंट बॉक्स पे एक ही कमेंट हो, अगर आपका टॉपिक हमें सही लगा तो हम उस पर 100% अपना वीडियो लेके आएंगे और हम 100% आपकी हेल्प करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।